उधर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि इसे चोरी और भ्रष्टाचार मत कहिए, यह सरेआम डकैती है। मॉडर्न डाकू तो यही है, बस इतना ही फर्क है कि घोड़े पर बैठकर नहीं आए। क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या ये जायज है? इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी, राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए और राइफल पकड़ के नहीं आए, बाकी तो पूरी डकैती ही है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है। उधर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि इसे चोरी और भ्रष्टाचार मत कहिए, यह सरेआम डकैती है। मॉडर्न डाकू तो यही है, बस इतना ही फर्क है कि घोड़े पर बैठकर नहीं आए। क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या ये जायज है? इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी, राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए और राइफल पकड़ के नहीं आए, बाकी तो पूरी डकैती ही है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है। उधर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि इसे चोरी और भ्रष्टाचार मत कहिए, यह सरेआम डकैती है। मॉडर्न डाकू तो यही है, बस इतना ही फर्क है कि घोड़े पर बैठकर नहीं आए। क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या ये जायज है? इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी, राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए और राइफल पकड़ के नहीं आए, बाकी तो पूरी डकैती ही है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है। उधर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि इसे चोरी और भ्रष्टाचार मत कहिए, यह सरेआम डकैती है। मॉडर्न डाकू तो यही है, बस इतना ही फर्क है कि घोड़े पर बैठकर नहीं आए। क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को
लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या ये जायज है? इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी, राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए और राइफल पकड़ के नहीं आए, बाकी तो पूरी डकैती ही है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है। उधर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि इसे चोरी और भ्रष्टाचार मत कहिए, यह सरेआम डकैती है। मॉडर्न डाकू तो यही है, बस इतना ही फर्क है कि घोड़े पर बैठकर नहीं आए। क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या ये जायज है? इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी, राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए और राइफल पकड़ के नहीं आए, बाकी तो पूरी डकैती ही है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है।